इन दिस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ये जो हमने अभी सीरीज स्टार्ट किया है कैपेसिटर का, वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ओके, सर्किट्स में ऐसा कई बार होता है कि अगर मुझे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स मेरे पास हों, तो मैं रजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से. ऐसे ही कुछ हमारे इस पार्ट में डिस्कशन है कि अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर हो और उस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को मैं रिप्लेस करना चाहूँ एक सिंगल कैपेसिटर से, तो क्या पॉसिबल है? यस सर, हमें करना पड़ता है कई बार. तो ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सिंपली वी कैन रिप्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ और कॉम्बिनेशंस ऑफ एन कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल और इक्विवेलेंट कैपेसिटर. ये हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम पूरे सर्किट को चाहें तो एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं. और ये जो मेथड आप कहते हैं जब मैं सिंगल से रिप्लेस करूँगा, दिस मेथड इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दिए, नेटवर्क आप कैसा भी बना दो सर यहाँ पर, ठीक सर, ये कैपेसिटर्स थे सर, ये पूरा एक मेरे पास बंच है सर, मैं इसको क्या एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर. तो यू कैन रिप्लेस अ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल कैपेसिटर. दिस मेथड ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. आपको एक रिप्लेस करना है एक सिंगल कैपेसिटर से. कितनी कैपेसिटी उस सर्किट की है वो हम प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो हम मैथमेटिकली. तो जैसे मेरे पास मैंने एक यहाँ पे एक ग्रुप लिया, आप देख सकते हो ग्रुप यहाँ पे. ये सर आपने यहाँ पे C1 लिया, C2 लिया, इसके आगे आपने एक C3 कनेक्ट कर दिया, C4 कनेक्ट किया, C5, C6, C7, C8, C9. सर मैंने एक 9 कैपेसिटर्स का एक ग्रुप लिया. कैन आई रिप्लेस, क्या मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो आंसर आता है, पहले तो आप ये डिसाइड करिए किस पॉइंट पे. whenever you want to replace the group of capacitors, you have to decide the terminals. You want to decide replace between A and B or between A and C और between A and D. ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया है, मेरे को ये ग्रुप ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर्स, ये सारे के सारे कैपेसिटर अनचार्ज हैं. आई वॉन्ट टू रिप्लेस ऑल दिस कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल कैपेसिटर. ठीक है, तो अब बात आती है सर ग्रुप ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर को क्या मैं सिंगल से रिप्लेस करूं? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है. आप एक काम करिए, ये जो आपने बी और ए टर्मिनल लिए हैं इनके बीच में एक बैटरी लगा दीजिए. बैटरी डेल्टा वी की लोगे आप, कुछ तो उसका ईएमएफ, कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है. अगर मान लो ये डेल्टा वी आपका 10 वोल्ट है, तो इसका काम ये है कि मुझे ये 10 वोल्ट की लगाओगे तो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करूँगा, पर मुझे इसके लिए कुछ चार्ज घुमाना पड़ेगा. लेट्स से अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का C इक्विवेलेंट है, तो मैं यहाँ से कुछ चार्ज पिक करूँगा और ये चार्ज मैं यहाँ पे रखूँगा. ऐसा करने से मैंने यहाँ से एक प्लेट से Q चार्ज उठा के इस पर रखा, तो टेक्निकली इस बैटरी ने चार्ज कितना रोटेट किया Q, और यू कैन से कि सर इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ने सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई किया Q. अब अगर आप इसको देखोगे तो ये अंदर जाके तो ऐसा ही सिस्टम है ना, तो यहाँ से आपका कितना चार्ज जाना चाहिए Q, यहाँ से आपका चार्ज Q आपने बाहर निकाला, तो इसी चार्ज Q को तो रोटेट कराया ना बैटरी ने. तो C इक्विवेलेंट सर डेल्टा V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू हैव अप्लाइड एंड Q इज़ द सप्लाई चार्ज. तो C इक्विवेलेंट बाय डेफिनेशन क्या होता है, Q डिवाइड बाय डेल्टा V. सिंपल है, डेल्टा V आप बैट लगाओ, जितना चार्ज सप्लाई किया वो सॉल्व कर लीजिए. पहले दिन से ये काम कर रहे हैं. ये काम हमने किस में किया है, पैरेलल प्लेट में किया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी निकाला. हमने स्फेरिकल में किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए निकाला. हमने सिलेंड्रिकल, तो एक ही काम चल रहा है, कैप्सन्स कैप्सन्स कैप्सन्स. पहले आप शेप्स का निकाल रहे थे, अब आप ग्रुप का निकाल रहे हैं. तो C इक्विवेलेंट इज सिंपली डेल्टा V एंड Q. ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है. डेल्टा V लगाइए, Q सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा. अब मैंने क्या किया कि अगर मैं मान लो मेरे पास 1 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, डेल्टा V की वैल्यू 1 वोल्ट मान लीजिए. इफ़ वी चूज़ डेल्टा V इक्वल टू 1, अगर मैं 1 वोल्ट मानता हूँ तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई डेल्टा V. और डेल्टा V 1 हुआ तो Q. तो बेसिकली कोई पूछे C इक्विवेलेंट क्या होता है, सर एक बड़े से नेटवर्क में 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पर जितना चार्ज प्लस टर्मिनल से जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. C इक्विवेलेंट इक्वल टू चार्ज सप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर्स बाय 1 वोल्ट बैटरी. ग्रुप ऑफ अनचार्ज
क्योंकि देखो अगर ये चार्ज होंगे तो मैं नहीं कह सकता ये बने। अनचार्ज के लिए मैं यहाँ पर जितना चार्ज सप्लाई करूँगा, जितनी मेरी बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। ओके, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज आपने पहले 9th में 10th में डिस्कशन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। आप कहते थे अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक रजिस्टर हो, दूसरा रजिस्टर हो, ये एक लाइन में खड़े हो, ठीक है ना, तो इनसे पास करने वाला का करंट सेम होता था तो हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे। बिल्कुल वैसे ही बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कैपेसिटर लिया C1, ये दूसरा कैपेसिटर, ये पहला कैपेसिटर C1, ये सेकंड कैपेसिटर C2, अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं। A और B आपकी सप्लाई पॉइंट्स हैं। यहाँ आपने एक 1 वोल्ट की बैटरी ली, सर्किट में आपने स्विच अभी ऑन रखा, अभी आपकी चार्जिंग नहीं हुई है, 1 वोल्ट बैटरी एक्टिव नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लोज करते हो तो 1 वोल्ट की बैटरी एक्टिव होगी और वो क्या करेगी, तो बड़ा सिंपल सा है, उसका काम क्या है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, जिन दो प्लेट्स से, उनके बीच में चार्जिंग के लिए यहाँ से चार्ज X पिक करेगी, या मान लो Q। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर 0 से आप Q कम कर दोगे तो -Q आया ना, तो आपके चार्ज पिक करने की वजह से ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और ये जो दूसरी प्लेट है दूसरे कैपेसिटर की, वो बन गई पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास अगर एक प्लेट इधर हो, एक प्लेट इधर हो, बीच में एक स्टोन जैसा रखा हो, तो आपकी बैटरी ने क्या किया, +Q यहाँ से उठा के, आपकी बैटरी ने क्या किया, यहाँ से सर Q उठा के यहाँ -Q बना दिया, यहाँ +Q बना दिया। पर ज़रा बीच वाला मेटेलिक स्टोन को ज़रा सोचो ना, उसमें क्या होगा, प्लस के सामने माइनस और माइनस के अपोजिट यहाँ पे प्लस, तो ये आपका चार्ज इंडक्शन से आ जाता है। तो कुल मिला के अगर चार्ज देखोगे तो आपने चार्ज उठाया बच्चे यहाँ से Q, तो ये नेगेटिवली चार्ज, दूसरी सरफेस पे प्लस रखा, कंडक्टर की फेसिंग सरफेस पे -Q इंड्यूस होता है, पर ये -Q आया कहाँ से होगा, यहाँ से ही तो आएगा ना। तो एक तरीके से आपने इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ले लिया -Q, और उस वजह से अपने आप ही ये सरफेस कैसे हुई पॉजिटिवली चार्ज। तो बैटरी ने आपके एक तरीके से पूरे सर्किट को, पूरे कैपेसिटर्स को जो अनचार्ज से उन्हें चार्ज कर दिया। तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट याद रखो, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मस्ट बी सेम ऑन ऑल प्लेट्स। जो भी प्लेट्स लेंगे सब पे चार्ज सेम आएगा। इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज। ओके, अब एक बात समझो, यहाँ पर मेरे को ये +Q -Q, मैं चाहूँ तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम भी बना दो, जैसे नीचे बनाया। बैटरी को आप ऐसे लाइन से शो करते हैं। तो आप एक काम करो भाई, सिंपल सा, A से आप चलते हो, यहाँ पे A से आप आगे चलो, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप। फिर आप दूसरे कैपेसिटर क्रॉस करोगे, प्लस से माइनस से पोटेंशियल का ड्रॉप। पहले का कैपेसिटेंस अगर C1 है, पहले का कैपेसिटेंस आपका अगर C1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप Q/C1, सेकेंड में पोटेंशियल ड्रॉप Q/C2। और अब जब आपको वापस A पे जाना है तो सेल तो क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल में आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाओगे तो पोटेंशियल का 1 वोल्ट का गेन। तो वापस A पे आ गए, A कैंसिल, एंड चार्ज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2। क्या यही चार्ज मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा? यस सर। अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो जो चार्ज सप्लाई दिया गया पॉजिटिव टर्मिनल से वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी लाइक C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2। आप इसमें नॉर्मल से अगर अलजेब्रा लगाओ, ट्रांसफ़र करो, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल है अगर आपके 2 से ज़्यादा कैपेसिटर हो। अगर 2 से ज़्यादा कैपेसिटर होंगे तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो अगर मेरे पास n सिमिलर कैपेसिटर्स आ जाए तो 1/C इक्विवेलेंट कितनी बार आएगा, 1/C + 1/C + 1/C + 1/C इक्वल टू n/C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C/n। तो अगर आप कई सारे सिमिलर कैपेसिटर लाइन में लगाओगे, जैसे 2 लगाओगे तो C/2, 3 लगाओगे, जैसे आपने 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिए तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C/2 एक जैसे होने चाहिए। आपने 3 कैपेसिटर एक जैसे आइडेंटिकल लगा दिए तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C/3। आपने कहा सर मैं यहाँ पे ज़्यादा लगा दूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर 4 लगाएंगे तो C/4। एक बढ़िया चीज़ आती है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी कम होगा। जैसे मान लो तुमने 2 कैपेसिटर लिए 3 और 6 के,
तो मुझे नहीं पता सी इक्वलेंट क्या आएगा, पर एक बात पक्की है, सी इक्वलेंट 3 से और 6 तीनों में, 3 और 6 में जो छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। जैसे आपने क्या किया, एक 1 का ले लिया, एक 1000 का ले लिया, एक 10⁻6 का ले लिया, एक 10⁻9 का ले लिया, सबको सीरीज़ में लगा दिया, तो सी इक्वलेंट जो होगा आपका पक्की बात 1 से भी कम आएगा। तो जो इंडिविजुअल वैल्यू होती हैं C1 C2 C3 जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा उससे भी कम सी इक्वलेंट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप देखो, पहला जो कैपेसिटर था इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q/C1। सेकेंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q/C2। तो अगर मैं इंडिविजुअल इनके डेल्टा वी लिखूँ यहाँ पर, सिंपल सा, यहाँ पे डेल्टा वी पूछूँ क्या यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है, यस सर। क्या अगले वाले में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, यस सर। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स का रेशियो अगर पूछा जाए तो सिंपली Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C1 इज टू 1/C2 होगा, 3 होंगे तो 1/C3। सिमिलरली क्या इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने, भैया चार्ज किया तो एनर्जी तो आई होगी ना, तो सर क्या कुछ एनर्जी स्टोर होगी, यस सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पे क्या कुछ एनर्जी है, यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला मुझे लगता है सूटेबल है, Q²/2CQ, सब पे चार्ज सेम है, तो आपका आंसर एनर्जी का क्या हो जाएगा, Q²/2C1 इज टू Q²/2C2, तो Q² कैंसिल और C इक्वलेंट 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारा ये जो लेक्चर है ये हमें एक फ्रीडम देता है इस बात की कि क्या मैं एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस, दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, अगर अनचार्ज कैपेसिटर्स को चार्ज करोगे तो सारी प्लेट्स पे जो चार्ज